अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है बेसिकली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको बताएंगे कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल, ये जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं और नया वज़ीर आज़म बना है, और मुल्की सूरत हाल जो सियासी सूरत हाल है, इसका प्रॉपर्टी की मार्केट के ऊपर क्या असरात होंगे, प्रॉपर्टी इससे आया कि डाउन होगी, तेज़ होगी, या इसके ऊपर क्या असरात होंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और अपने इल्म के मुताबिक आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताना ये ज़रूरी समझूंगा कि जो हुकूमत बनी है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ये हुकूमत चलती है, नए इलेक्शन नहीं होते हैं, तो ये 1.5 साल की हुकूमत है। मतलब 1.5 साल तक ये हुकूमत रहेगी और इस हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि ये अपनी कारकर्दगी, अपने अमल से ऐसा करें कि अगले वाले इलेक्शन में अपनी जगह बना सकें। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें नो डाउट ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ख़ान की जो पार्टी है या खान का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी है, और वो अवाम जो है उसके साथ है, और सारी सूरत हाल है। इवन जितने भी सरकमस्टांसेस हुए, जितनी भी महंगाई हुई, जितना भी सब कुछ बुरा, उसके बावजूद भी अवाम का जो रुख है वो खान की तरफ है। लेकिन मौजूदा हुकूमत, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, जो आया कि कम टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए बनी है, उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरकरार लाते हुए चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन तरीके की तरफ लेके जाए। सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत जो चलती है वो अवाम के सर पे चलती है। अवाम की खुशहाली से ही हुकूमत की खुशहाली होती है। अगर कोई भी हुकूमत अवाम की खैर ख्वाही या अवाम की फलाह के लिए काम नहीं करती है, तो वो हुकूमत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलती है। लोग उसको खुद ही जो है वो उसको गिरा देते हैं, लोग खुद ही उससे पीठ फेर लेते हैं। मतलब बात करने का ये, जो मेरी बात करने का मकसद ये कि अगर खुदा न खास्ता कोई भी हालात हो जाते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि ये हुकूमत चलती है या हुकूमत नहीं चलती, लेकिन ये कि इसका डायरेक्टली तो आप कह सकते हैं कि कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्टली मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि हुकूमत किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स लगा देगी, प्रॉपर्टी को दबा देगी, या रियल एस्टेट के सेक्टर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर देगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इनको रिलीफ मिलेंगे। रियल एस्टेट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसा है। रियल एस्टेट से बहुत सारे जो आपके सेक्टर्स हैं वो कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक पूरा सेगमेंट है, एक पूरा एरिया है, एक पूरा आप कह सकते हैं कि ब्लॉक है, जिसको लेके चलना इनके लिए मजबूरी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर ये रियल एस्टेट के ऊपर या किसी भी सेक्टर के ऊपर, इवन किसी भी फील्ड में ये टैक्सेस लगाते हैं, उसको दबाते हैं, तो उससे होगा ये कि वो पूरा का पूरा जो आपका एक एरिया है, ब्लॉक है, वो पूरी की पूरी आबादी है, कम्युनिटी है, वो इनके अगेंस्ट हो जाएगी, जिससे बजाय इनके लिए फ़ायदे होने के नुकसान होगा। अब इस हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि ये अपने चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जमातें शामिल हैं और हर तबके के लोग इसमें इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनकी कोशिश होगी कि ये चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। अब दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर खुदा न खास्ता होता ये है कि कुछ मुल्की हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं और ये जो धरने वगैरह हो रहे हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि असम्बलियाँ तहलील होती हैं और नया इलेक्शन होता है, तो इसके लिए तकरीबन 2 महीने का जो लॉ ऑफ गवर्नमेंट है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपने नया इलेक्शन करवाना है। अगर कोई भी सीट खाली होती है तो उसको 2 महीने के अंदर अंदर आपने नया इलेक्शन की तरफ लेके जाना है। तो अगर 2 महीने या 3 महीने में कोई अबूरी हुकूमत या निगरान हुकूमत आके बैठती है और 2-3 महीने में इलेक्शन होता है, जो 2-3 महीने जो होंगे ऑब्वियसली ये अफरा तफरी के होंगे, इसमें रीसेल बहुत ज़्यादा होगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इलेक्शंस में डेफिनेटली बहुत सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी होल्डिंग होती है, जिनको पैसों की नीड होती है। तो इस टेन्योर में प्रॉपर्टी सस्ती होती है। उसकी वजह ये कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है, और वो ऐसी सप्लाई होती है जो बड़ी यूनिक और बड़ी इंटीक होती है। मिसाल के तौर पे ऐसे प्लॉट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो कि लोकेशंस की होती हैं, कॉर्नर की होती हैं, एक्स्ट्रा लैंड वाली होती हैं, या ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जिनकी मार्केट में पहले सप्लाई नहीं होती और एकदम से सप्लाई आती है, जिसके ऊपर बायर एकदम से टूटता है और उसको परचेज कर लेता है। तो अगर इन केस ये होता है सिनेरियो कि असम्बलियाँ तहलील होती हैं, नया इलेक्शन होता है, जो कि चांसेस लग रहे हैं, तो इसमें ये देखा जा रहा है कि 3 महीने तक मुल्की हालात इस तरह के होंगे कि प्रॉपर्टी सेल के लिए बहुत ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, जो बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ये सारी चीज़ों में जो मेजर रोल होता है वो एंड यूज़र का होता है। जो सेलर है या परचेज़र है, वो मुल्की हालात को देखते हुए डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है कि मुल्की हालात क्या होगी, माशियत क्या होगी, क्या सूरत हाल होगी, जिस वजह से वो अपना पैसा रोके हुए होता है।
अब इलेक्शंस अगर होते हैं तो जाहिर बात है कोई बंदा भी पैसा नहीं लगाएगा कि अगली हुकूमत को देखें कि अगली हुकूमत किसकी आएगी और वो किस तरीके से रियल एस्टेट के सेक्टर को सपोर्ट करता है, उसके अगेंस्ट जाता है या उसकी क्या इसके ऊपर लाहे अमल होता है। इसलिए हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपना पैसा रोके, आने वाले टाइम तक उसको देखे, जब इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद पैसा लगाए। सेलर की कोशिश ये होती है कि वो चीज़ों को सेल करे ताकि अपना पैसा अपने हाथ में लेके आए, अगर खुदा न खास्ता कोई भी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी मामलात होते हैं, ताकि वो पैसे को यूटिलाइज कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली एक चीज़ के गिर्द घूम रही होती है, एक सर्कल के गिर्द घूम रही होती है। वो होता है आपकी मौजूदा सूरत हाल को अपने हतमी नताइज पर पहुँचने तक का वेट, कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, ऊँट किस करवट बैठता है। तो ये सारी सूरत हाल उसकी मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को लेके चलती है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये सिर्फ डर और एक आप कह सकते हैं कि वहम की हद तक होता है। कोई भी हुकूमत एकदम से इतना क्रूअल या इतना कोई अलग से चीज़ें नहीं ला के दे देती कि जिसकी वजह से हर चीज़ों को स्टक कर दें, या आप कह सकते हैं कि मार्शल लॉ लगा दें या सारी चीज़ों को एक दफ़ा रोक दें। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इवन आप देखें कि तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान पे हुई है तो उन्होंने आम तिजारत की, आम कारोबार की खुली इजाज़त दे दी है कि आप किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली जो टैक्सेस जो जमा होते हैं या टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं वो भी गवर्नमेंट से, अवाम से, गवर्नमेंट अवाम से इकट्ठे करती है। इसी तरीके से मैंने पहले भी बोला है कि अवाम खुशहाल होगी, हुकूमत खुशहाल होगी। अगर अवाम के पास ही पैसा नहीं है, अवाम ही खुश नहीं है, तो वो हुकूमत को क्या देगी? तो जिसकी वजह से वो जाहिर बात है एक कड़ी के साथ कड़ी जोड़ दी जाती है। अगर आप बेहतरी की तरफ जाएँ तो खुशहाली की तरफ जाएँ तो खुशहाली वाली कड़ियाँ जुड़ती जाती है और मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जाता है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई इश्यूज़ आते हैं तो वो कड़ियाँ जुड़ती हैं, जिसकी वजह से पूरी हुकूमत को भी वो इश्यूज़ है वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। लिहाजा इस हवाले से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत कोई ऐसे इकदाम करेगी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे इकदाम होंगे जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चीज़ रिस्ट्रिक्शंस आएंगी या कोई प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, एक बात ज़रूर इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी, जैसे मैंने बताया है कि लोग डरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो पैसा रोकेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को सेल के लिए लाएंगे, नई प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए थोड़ा सा झिझकेंगे, और मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें, तो जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए मार्केट डाउन या स्लो ज़रूर होगी। बाकी ओवरऑल रमज़ान शरीफ का भी बाबरकत महीना चल रहा है, जिसमें भी ऑब्वियसली काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि रमज़ान के आखिरी अशरे तक मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी। मुल्क की सूरत हाल का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है, क्या सूरत हाल है, कौन सी हुकूमत आ रही है। क्योंकि आज नामजदगी हो गई है, मतलब ये कि PDM की तरफ से कि वज़ीर आज़म नए बन गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें अभी तक ऐसे ही चल रही हैं। अभी तक आप कह सकते हैं कि हतमी नताइज की तरफ नहीं गई हैं। अगला जो इकदाम या लाहे अमल है वो क्या होगा, ये सारी सूरत हाल जो है ये प्रॉपर्टी के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी और पूरी पाकिस्तानी माशियत के ऊपर ये जो है वो इम्पैक्ट करेगी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हर बंदा वेट एंड वॉच की सूरत हाल को मद्देनज़र रख के चल रहा है। लिहाजा अगर हम इसको वन लाइनर या एक लफ्ज़ में बोले तो ये कहना बिल्कुल भी बेजान नहीं होगा कि हुकूमत की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का भी कोई रिस्ट्रिक्शन या इश्यूज़ प्रॉपर्टी की तरफ या किसी भी फील्ड की तरफ नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता जो प्रॉब्लम्स होंगी वो लोगों की तरफ से होंगी। लोग अपने सिक्योरिटी, अपने मफादात या अपनी कंफर्ट जोन को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को रोकेंगे, प्रॉपर्टी परचेजिंग के हवाले से थोड़ा सा रुकेंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर बंदा रुक जाएगा और मार्केट बिल्कुल ठप हो जाएगी। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को, जो समझते हैं कि इस मार्केट में सस्ती चीज़ें होंगी, वो डेफिनेटली परचेज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफा इस पे कमाएंगे, क्योंकि इस मार्केट में आपको वो चीज़ मिलेगी, उस रेट के ऊपर मिलेगी जो आपको अपनी नॉर्मल मार्केट में एक अच्छी खासी अमाउंट के इस जो है वो मिलेगी। लिहाजा किसी किस्म की भी रहनुमाई, इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।